mission. Ready for the mission. So here the passage says, as a car owner, you may be concerned about your vehicle's environmental impact. कहते हैं अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको कहीं ना कहीं पे इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे वो टेंशन एंड वो सब आपके माइंड में प्रेशर रहेगा. So transportation is responsible for approximately 25% of all greenhouse gas emissions. कहते जो ट्रांसपोर्टेशन है कहीं ना कहीं पे 25% रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, मोस्ट ऑफ विच आर एट्रीब्यूटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट. और ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वही इम्पैक्ट डालती है. ठीक है. सो दिस हैज प्रॉम्प्टेड रिसर्च इनटू ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और उन्होंने उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी निकाला है जो हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स ऑन द environment, such as using ethanol as a fuel source. और उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, दैट इज एथेनॉल. वो एक फ्यूल सोर्स उन्होंने निकाला है एज अ सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट पैरा में उन्होंने बताया कि एथेनॉल करता क्या है. सो एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है, कंपैटिबल विद मोस्ट कार्स एंड पर्टिकुलर ट्रक्स, उनके साथ ये कंपैटिबल है, एंड इट्स यूज कैन इंक्रीज व्हीकल एफिशिएंसी, एंड इन फैक्ट व्हीकल की एफिशिएंसी को भी वो इम्प्रूव करता है. दिस नॉट ओनली हेल्प्स रिड्यूस अ व्हीकल्स कार्बन फुटप्रिंट बट ऑल्सो इनेबल्स कार ऑनर्स टू सेव मनी ऑन द फ्यूल कॉस्ट. इनफैक्ट कॉस्ट जो होती है ना फ्यूल की उसको भी सेव कर देता है. In addition to its potential to boost engine efficiency, ethanol has the added benefit of reducing harmful emissions and pollutants, contributing to climate change. वो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो हार्मफुल emissions होते हैं, ग्रीन हाउस जो हमारे पास गैस emissions हैं, वो इनको कंट्रोल करता है. ठीक है, दोनों पैराग्राफ समझ में आए. ठीक है. Now let's read the third one. It says an essential aspect of ethanol as a fuel source is that it does not require significant infrastructure. उसको बड़ा सा infrastructure investment नहीं चाहिए to deliver the results. Because ये क्यों है? This is due to its ability to be integrated easily into existing fuel supply chains. उनके साथ ही वो integrate हो जाता है, मेकिंग इट अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर कार ऑनर्स. उनके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन भी बन जाता है. Finally, using ethanol as a fuel source has positive environmental implications. This makes ethanol a more sustainable and environmentally friendly fuel option. तो कहीं ना कहीं पे ये sustainable भी है and environmentally friendly option भी है, और काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा कार ऑनर्स के लिए. सो हमने इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया, तो अप्रॉक्स हमने 3 मिनट में इसको रीड कर लिया है. सो स्टिल वी हैव 7 मिनट्स टू राइट आवर समरी इन 1 सेंटेंस. तो इसके लिए मैंने हरप्रीत आपको ये भेजे हुए हैं फॉर्मेट्स, तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी नहीं देखे. ओके, अभी नहीं देखे. चलो आप देख लेते हैं. तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो, दैट इज द ब्रीफ एंड एक्सप्लिसिट समरी इनकैप्सुलेट्स डैश एंड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डैश एंड देयर इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट डैश. ठीक है, ये देख रहे हो आप समराइज्ड रिटन टेक्स्ट का टेम्पलेट. ओके, सो इट इज ऑल्सो डेलिनेटेड दैट dash, thus after considering all substantial ideas it can be stated that. So this is the pattern that you can use in your summarized written text. तो हम इसको किस तरीके से ब्रीफिंग कर सकते हैं, ब्रीफिंग कर सकते हैं कि द ब्रीफ एंड एक्सप्लिसिट समरी इनकैप्सुलेट्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनकैप्सुलेट्स व्हाट, क्या फिट कर सकते हैं हम इसमें, बताओ मुझे. Let me open. साथ में समरी भी ओपन करो. I open here in problems which are being faced by the transportation, because obviously greenhouse gas emissions है, तो यहाँ पे पहले हम उस problem के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, so we can about the problems, and then we mention about the ethanol, and then we can put the solution. yes,
Yes, this is how Right? we are going to do. Yes. So the brief and explicit summary encapsulates the problems which are being faced by the environment due to transportation, and it has been Yeah. demonstrated that there are some solutions which can solutions which can be taken to sort out this problem. And there is a brief information about ethanol. यहाँ पे आप ethanol को introduce कर सकते हो. And it is also delineated that अब क्या चीज delineate की जा रही है. तो अगर हम देखें तो हमने passage में क्या read किया है. Let's see that. सो हमने पैसेज में ये रीड किया है कि एथेनॉल इज अ रिन्यूएबल फ्यूल विच इज कंपैटिबल विद मोस्ट कार्स एंड इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड कैन हेल्प टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो उनको कहीं ना कहीं पे वो कंट्रोल कर सकता है. क्लियर? सो इट्स जस्ट वन लाइन समरी. इसको अगर थोड़ा बहुत और कट शॉर्ट कर सकते हो तो इसको कट शॉर्ट भी करेंगे हम. क्लियर विद इट? तो ऐसे मैंने ना 2 वीडियोस देखी हुई थी टिकटॉक पर. तो वो करके लाइंस भी हम पिक कर सकते हैं. तो एग्जैक्ट भी हम लिख सकते हैं. एग्जैक्ट पता क्या, आप मीनिंग एग्जैक्ट कॉपी नहीं, मतलब ऑब्वियसली मीनिंग तो सेम आप लिखेंगे बट वर्ड्स मत कॉपी करिए. ट्राई टू रीफ्रेज एज मच एज यू कैन. ठीक है? लेट्स सपोज उन्होंने बात करी हुई सॉल्यूशंस. लेट्स सपोज उन्होंने सॉल्यूशंस वर्ड यूज किया है. ठीक है? यहाँ पे देयर इज अ सॉल्यूशन वर्ड. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन यू कैन यूज रेमेडीज, है ना, मेजर्स. You can use these words. So try not to copy the same. Obviously, ethanol को आप change नहीं कर सकते. ठीक है? एथेनॉल की जगह तो एथेनॉल ही होगा, है ना. कंपैटिबल की जगह पे आप एफिशिएंट यूज कर सकते हो. ठीक है? इंक्रीज की जगह पे आप इंक्लाइन वर्ड यूज कर सकते हो. सो यूज सिनोनिम्स एंड ट्राई टू रीफ्रेज बट द मीनिंग शुड बी सेम. सो दैट नीड्स टू बी देयर. बिकॉज अगर आप सेम कॉपी कर दोगे ना, यू वुड नॉट गेट मार्क्स इन कंटेंट बेसिकली. ठीक है? चलो एक समरी मैं आपको और देती हूँ. इसमें और क्या समरी हो सकती है? लेट्स ट्राई वन मोर.